नए चीफ जस्टिस की कुर्सी संभालते ही सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई करने वाला है जहां सिर्फ कानून नहीं, धर्म, सियासत और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सब कुछ एक साथ टकरा रहे हैं। ये है वक्फ मैटर और ये सुनवाई होगी 15 मई 2025 को, एक दिन बाद ही जस्टिस बी.आर. गवई के ओथ लेने के। जस्टिस बी.आर. गवई जो भारत के 52nd चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, 14 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे और उनके चीफ जस्टिस के सिर्फ एक दिन बाद उनकी बेंच एक ऐसे केस को सुनेगी जो सिर्फ लीगली सेंसिटिव नहीं है बल्कि पॉलिटिकली चार्ज्ड भी है, वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये एक बोल्ड और डायरेक्ट अप्रोच का इंडिकेशन है कि जस्टिस गवई अपने नए पद की जिम्मेदारियों को डिले किए बिना सीधा काम पे लगने वाले हैं। वक्फ केस पे पूरी कंट्री की नजर बनी हुई है। ये मामला सिंपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, वक्फ बोर्ड्स और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंट्स सब इन्वॉल्व है। ये इन क्वेश्चन से डील करता है जहाँ ट्रस्ट प्रॉपर्टीज का कंट्रोल, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनके लीगल रिकॉग्निशन पे सवाल उठते हैं। और ये सवाल सिर्फ लीगल नहीं, पब्लिक सेंटिमेंट और माइनॉरिटी राइट से भी जुड़े हुए हैं। पर इसी के बीच में कुछ वक्फ बोर्ड्स एक लीगल डिलेमा में फंसे हुए हैं कि जहां वे कोई स्टेप लेंगे तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं। तो क्या है ये लीगल डिलेमा, चलिए देखते हैं। इन्हीं सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ क्लॉजेस पे सवाल उठाए थे, स्पेशली वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को लेकर। कोर्ट ने कहा था कि इस कंसेप्ट को अंडू करना कई लीगल और सोशल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। अब जब नए सीजेआई इस मैटर को सुनेंगे तो ये देखा जा रहा है कि क्या वो प्रीवियस जुडिशियल सेंटिमेंट्स के साथ अलाइन करेंगे या एक नए इंटरप्रिटेशन का दरवाजा खोलेंगे। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर जस्टिस बी.आर. गवई का पहला मेजर केस ही इतना कॉम्प्लेक्स है तो ये उनकी चीफ जस्टिसशिप का टोन सेट करेगा, एक डिसाइसिव, एक्टिव और ट्रांसपेरेंट जुडिशियल लीडरशिप का। इस केस का इमीडिएट कंटेक्स्ट तेलंगाना वक्फ बोर्ड से भी जुड़ा हुआ है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पार्लियामेंट से पास होने के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड की लीगल स्टेटस पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। सेक्शन 14 के नए अमेंडमेंट के हिसाब से सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स अपनी टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स को तुरंत रिजाइन करना होगा। मगर एग्जिस्टिंग बोर्ड के चेयरमैन सईद अजमतुल्ला हुसैनी ने एक मीटिंग बुलाने की कोशिश की है बिना नए बोर्ड के रिकॉन्स्टिट्यूशन के। ये काफी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बन गया है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अगर ये मीटिंग होती है तो ये पार्लियामेंट के कंटेम्प्ट के बराबर हो सकता है। उनका कहना है कि एक नया लॉ पास होने के बाद सभी स्टैट्यूटरी बॉडीज को उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करना पड़ता है। अगर कोई पुराने प्रोविजन के तहत काम करता है तो वो नॉट जस्ट इलीगल बट क्रिमिनल एक्शन के स्कोप में भी आ सकता है। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि अगर बोर्ड मीटिंग बिना नए मेंबर्स के होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर के सामने जवाब देना पड़ेगा और चीफ सेक्रेटरी तक को समन किया जा सकता है। चेयरमैन ने अपने लेटर में ये पॉइंट आउट किया है कि अक्टूबर 2024 के बाद बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई है और कई पब्लिक इश्यूज पेंडिंग पड़े हैं। उनका कहना है कि बोर्ड के पास अब भी अथॉरिटी है पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स को एड्रेस करने की। पर ऑफिशियल्स का स्टैंड क्लियर है, जब तक नए रूल्स के तहत बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती कोई भी डिसीजन लीगल नहीं माना जाएगा। बोर्ड के सीईओ मोहम्मद असदुल्ला ने ये मैटर स्टेट गवर्नमेंट को रेफर कर दिया है फॉर फर्दर डायरेक्शन। चीफ मिनिस्टर ए रेवनाथ रेड्डी, जो माइनॉरिटी वेलफेयर पोर्टफोलियो भी संभालते हैं, अब लीगल ओपिनियन सीख कर रहे हैं कि मीटिंग लीगली होल्ड की जा सकती है या नहीं। इन्हीं सब के बीच में राज्य भवन अरुणाचल प्रदेश में एक हिस्टोरिक इवेंट के दौरान गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक रिटायर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव रिफॉर्म बताते हुए इसका खुलासा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये बिल सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं बल्कि एक सबका प्रयास का नतीजा है जो नेशन बिल्डिंग, इक्विटी और एम्पावरमेंट के मकसद से इंस्पायर्ड है। वक्फ रिफॉर्म अवेयरनेस मीट में रिलीजियस लीडर्स, स्कॉलर्स और सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने हिस्सा लिया था, जहां सबने इस नए कानून के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और नेशनल यूनिटी के पर्सपेक्टिव पे चर्चा की। गवर्नर ने मुस्लिम कम्युनिटी को माइनॉरिटी माइंडसेट से ऊपर उठकर एपीजे अब्दुल कलाम की लेगेसी से प्रेरणा लेने को कहा है और हार्मनी और यूनिटी की तरफ बढ़ने की अपील की। इस ओकेजन पर मिनिस्टर मामा नातुंग ने भी बिल को एक करेक्टिव और इंक्लूसिव स्टेप बताया है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन से जुड़ा हुआ है। छोटी जगह लेकिन बड़ी बात। अरुणाचल प्रदेश का ये इवेंट रिलीजियस हार्मनी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की एक मिसाल बन गया है। और वहीं इस न्यू एक्ट के सपोर्ट में लोगों की क्या राय रही है, चलिए देखते हैं।
बहुत ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो जमीन है उस जमीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में जमीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता वो औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड में भी 5100 से 5700 के लगभग परिसंपत्तियां हैं। उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहां पर भी इस प्रकार के मामले होंगे इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की जमीन है, प्रदेश की जमीन है, देश की जमीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। जिन प्रयोजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छे संस्थान खुलें, अच्छे सेवा के काम हो, शिक्षा के काम हो, उन कामों में उनको लगाया जाएगा। इस क्या निर्देश दिया गया, जो कार्यशाला चल रहा है, क्या निर्देश दिया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम तो जहां भी इस प्रकार की संपत्तियां हैं, जो भी जहां भी अतिक्रमण है, जहां भी शिकायत आएगी, कानून का राज है, कानून स्थापित होना चाहिए। हम कानून को मानने वाले हैं और राज्य के अंदर सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। कार्यशाला में जो कानून देश के हित में लाया गया है, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है, उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो अब देश के काम आएगी उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मनमर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है, भारत और मुसलमानों के भी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। ये सब कंफ्यूजन और टेंशन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा नए चीफ जस्टिस की लीडरशिप में। ये केस अब सिर्फ तेलंगाना का नहीं या अरुणाचल प्रदेश का नहीं, ये अब नेशनल सिग्निफिकेंस का इशू बन गया है। वक्फ बोर्ड्स अक्रॉस इंडिया इस केस के आउटकम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट सेट करेगा कि क्या स्टेट वक्फ बोर्ड्स बिना नए रिकॉन्स्टिट्यूशन के काम कर सकती है या नहीं। लीगल फ्रेटर्निटी का कहना है कि वक्फ केस का आउटकम रिलीजियस ट्रस्ट लॉज, लैंड राइट्स और स्टेट सेंट्रल लीगल डायनामिक्स पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेगा। और ये भी देखा जाएगा कि जस्टिस गवई इन कॉम्प्लेक्स मैटर्स को किस अप्रोच से टैकल करते हैं। क्या वो कॉशियस रहते हैं या बोल्डली इंटरवेन करते हैं? क्या वो प्रीवियस जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को अपहोल्ड करते हैं या एक नई डायरेक्शन में ले जाते हैं? उनका एक कमेंट पहले से सर्कुलेट हो रहा है लीगल सर्कल्स में, जहां एक सीनियर एक्सपर्ट ने कहा कि जस्टिस गवई इज लाइकली टू सेट द टोन फॉर अ वेरी एक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट चीफ जस्टिसशिप। और ये वक्फ केस पहली अपॉर्चुनिटी होगी जहां वो ये टोन प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। 15 मई 2025 के दिन पूरी लीगल कम्युनिटी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर होगी। जस्टिस गवई का लीडरशिप स्टाइल, उनका जुडिशियल टेम्परामेंट और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी सब इस पे डिपेंड करेगा कि वो इस वक्त मैटर को कैसे हैंडल करते हैं। जब एक नए चीफ जस्टिस अपनी जर्नी शुरू करते हैं, उनके पहले कुछ जजमेंट्स उनकी पहचान बन जाते हैं। और वक्फ केस एक ऐसा ही मैटर है जहां लॉ, फेथ, पॉलिटिक्स और पब्लिक ट्रस्ट सब कुछ स्टेक पर है। तो अब सवाल ये है, क्या नए सीजेआई नए दौर की शुरुआत करेंगे? क्या वक्फ बोर्ड लीगली वैलिड है या नहीं? क्या तेलंगाना सरकार को सेंटर के सामने जवाब देना पड़ सकता है? ये सब जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तब तक पूरी कंट्री की आंखें एक कोर्ट रूम की तरफ लगी रहेंगी, जहां नए चीफ जस्टिस BR गवई पहली बार गैवल उठाएंगे।